मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में आपके खाने पीने में जो फर्टिलिटी के को बढ़ाने के लिए सब्जियां इंपॉर्टेंस रखती हैं उसको डिस्कस करेंगे। अक्सर मेरे पास बहुत सारे डीएम्स डायरेक्ट मैसेज आते हैं, पेशेंट यही पूछते हैं मैम ये खा लें ये ना खाएं। आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लिक किया जो कि बहुत सारे कम से कम 4 to 5 गर्ल्स ने फीमेल्स ने पूछा कि मैम मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में ये सब्जी खा सकते हैं। किसी ने पूछा मैम फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये सब्जी है, या फिर किसी ने पूछा मैम मैंने सुना है इस सब्जी से एएमएच लेवल कम होता है तो ये सब्जी खा सकते हैं। तो आज हम सब्जियां यानी कि वेजिटेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन लाइफ में सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं और वो हमारी डेली डाइट में भी कंज्यूम होती है। बदलती जीवन शैली और बढ़ता तनाव, इन दोनों वजह से फर्टिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो आजकल ना तो हम अपनी जीवन शैली को, सही जीवन शैली को, आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपने जो काम का प्रेशर है या आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको बना पा रहे हैं, ठीक से एडॉप्ट कर पा रहे हैं, और ना ही हम अपना स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना सीख पा रहे हैं। बट हाँ, कुछ चीजें जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका डाइट कंट्रोल करना, आपका अपने रेगुलर रूटीन में आपकी फिजिकल एक्टिविटी होना और आपका टाइम पे सोना और उठना, अगर ये सारी चीजें भी आप कंट्रोल में करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी पे आप एक विजय हासिल करेंगे, आप उसको जीत लेंगे। ज्यादातर मैं देखती हूँ आजकल जैसे कि फास्ट फूड का बहुत चलन है, तो लोग म्यूनीज बहुत खा रहे हैं, चीज प्रोडक्ट बहुत खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट बहुत खा रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे हमारी फर्टिलिटी जो है वो इफेक्ट होती है, स्पेशली फीमेल की फर्टिलिटी, बिकॉज एक लिमिटेड एग के साथ, एक लिमिटेड टाइम के साथ फीमेल की फर्टिलिटी रहती है। सेकेंडली, अगर उन्हें स्ट्रेस होता है या उनका डाइट या कुछ भी डाइट के साथ साथ बहुत सारी चीजें इम्बैलेंस होती है तो उसके साथ साथ उनका एग क्वालिटी और उनकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है। तो सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स, अक्सर लोग करते हैं कि सॉर्टेड डाइट के चक्कर में, वेट कंट्रोल करने के चक्कर में सॉर्टेड वेजिटेबल खाते हैं, आधा कच्चा आधा पका, उसको स्टिर फ्राई किया और खा लिया। ऐसा नहीं करना है, आपको कंप्लीटली बॉइल्ड वेजिटेबल्स खानी है, क्योंकि वेजिटेबल्स का जो शेल होता है वो ऑलरेडी हार्ड होता है, और आप एक हार्ड शेल के फूड को कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको पचाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा या फिर वो नहीं पचा पाएगा, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ही आपका मिसबैलेंस होगा और आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होकर आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट करेगा। तो आपने कच्ची सब्जियां, सॉर्टेड वेजिटेबल्स नहीं खानी। सेकेंड, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के चक्कर में हम मेथी और पालक या फिर बथुआ जैसी चीजों को हम किसी भी सीजन में खाते हैं, या फिर देखा गया है कि अक्सर उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। बट उसको कंज्यूम करने का तरीका कंप्लीटली बॉइल्ड, उसको सूप फॉर्म में आप लीजिए, उसको आप कच्चा अपनी चपाती या आटे में मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जिनमें नो डाउट विटामिन B12 फॉलिक एसिड होता है, बट उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स का पेस्ट कंट्रोल करने के लिए छिड़काव बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें आप हाइजीन यानी कि उसको कितनी अच्छे से वॉश कर पा रहे हैं, पता चले आप फॉल वाइट के चक्कर में बहुत ज्यादा कंज्यूम भी कर रहे हैं और आप पेस्टिसाइड के जो उसमें कण रह जाते हैं आप उसको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसको कम्प्लीटली बॉइल करके खाना है। और तीसरा, ज्यादातर लोगों का बैंगन बहुत फेवरेट होता है या फिर कच्चा पपीता बहुत फेवरेट होता है, कच्चे पपीते की सब्जी बहुत ट्रेंड में है, आजकल गर्मियां है तो आमी की सब्जी बहुत ट्रेंड में है, जो कि कम्प्लीटली आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। तो अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी भी है या मान लीजिए आपका डिलेड ओव्यूलेशन होकर आप कंसीव करने जा रहे हैं, तो बैंगन, कच्चा पपीता ये सब आपके कॉन्ट्रैक्शंस लेके आएंगे और जिससे कि आपकी अबॉर्शन का हिस्ट्री बनेगा फ्यूचर में, या फिर कुछ और भी आपको उससे रिलेटेड इश्यूज होंगे, बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। तीसरा, लोग क्या कर रहे हैं कि वेजिटेबल्स को चीज के साथ, वेजिटेबल्स में चीज बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। आयुर्वेद में जो खाना है ना, फूड, वो कैसे कुक हो रहा है, कैसे बन रहा है, मतलब कि उसका संस्कार क्या है, वो बहुत मैटर करता है। तो अगर हम उसको बहुत ज्यादा चीज के साथ कुक करते हैं या फिर कुछ भी फ्रोजन चीज रखा है उसके साथ हम उसे डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी बॉडी में कफ दोष को बढ़ाएगा, साथ के साथ वो खाना आपको ब्लॉटिंग, एसिडिटी करेगा, इनडाइजेशन करेगा, अगेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होकर आपका जो हार्मोन हेल्थ है वो सही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें एक तरफ है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी सब्जियां ज्यादा खाइए। देखिए, जैसे कि घिया है,
उदुम्बर है यानी कि पेठे की सब्जी है जो कि तासीर में बहुत ठंडी होती है। ठंडी का मतलब ये नहीं है कि उसको हम सर्दियों में कंज्यूम नहीं कर सकते, वो तासीर में ठंडी होती है यानी कि अंदर जाने के बाद हमारे पित्त का शमन करती है। ये सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि हमारे मन को भी अच्छा करती हैं, हमारे माइंड को भी सूदिंगनेस देती है। तो उदुम्बर, पेठा, घिया, तरोई, अगर आप ये सब्जी खाते हैं, खाने में सुपाच्य होती है, हल्की होती है, जल्दी पचती है, साथ के साथ इसके जो भी अच्छे इसमें चीजें कंटेंट होते हैं वो भी आपकी बॉडी में कंज्यूम होते हैं। उसके साथ साथ जिनमें जिंक और मैग्नीशियम होता है वो भी आपकी फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए वो सब्जियां बहुत जरूरी है। जैसे कि कच्चे केले की सब्जी काफी लोग खाते हैं, बट वो भी सीजन के अकॉर्डिंग और आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खाइए। काफी लोग सब्जियों में अमचूर बहुत डालते हैं, उससे आप बचिए। लाल मिर्च से मैं अपने हर पेशेंट को मना करती हूँ, जरूर बचिए, बिकॉज वो भी इंडाइजेशन भी करेगा और साथ के साथ आपको अदर इश्यूज भी करेगा, इन्फेक्शंस भी कर सकता है। तो ये सारी कुछ सब्जियों से रिलेटेड चीजें हैं जो कि हमें कंज्यूम इस तरीके से करनी है। काफी लोग कच्ची सब्जियों को हल्के से सॉर्टेड करके दही में खाते हैं। एक तो दही अभिसंधि है, गुरु आहार है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चैनल्स को भी ब्लॉक करती है, कफ को बढ़ाती है, अगेन इनफर्टिलिटी कॉज करती है। उसके साथ साथ अगर आप उसमें सॉर्टेड वेजिटेबल्स यानी कि कच्ची सब्जियों में डाल के खा रहे हैं तो देयर इज नो सेंस टू टेक इट। काफी लोगों में ट्रेंड है कर्ड राइस खाने का, वो सोचते हैं हल्का खाना है, बट वो कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है। वो भी अगर आप हाईली पित्तज हो तो पित्त लेवल बढ़ा रहा है, तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए उसको आप मिंट चटनी के साथ खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं, धनिया की चटनी, कोरिएंडर की चटनी के साथ खा सकते हैं, और अनारदाना की चटनी भी आप ले सकते हैं अगर आपको अपने फ्लेवर्स इंक्रीज करने हैं। बट हाँ, ये सारी चीजें आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करती हैं, और आप थोड़े से ये आप अपनी चीजें करेक्ट कीजिए। जैसे ही आपके ब्लॉटिंग इशू, आपके एसिडिटी इशू करेक्ट होंगे, सब्जियों का खाना आपका सही होगा, सो डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट होगी। इन सारी चीजों के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी सब्जियां हैं जो हमारे मन के साथ साथ हमारे दिमाग को भी अच्छा करती है, सूदिंगनेस देती है। जैसे घिया, तरोई, पेठा, उसके साथ साथ आप सोई की सब्जी ले सकते हैं। सोई की सब्जी धनिया के पत्ते जैसी आती है, जो कि आयुर्वेद में इसकी हम मेडिसिन कषायम भी बनाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग इम्प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छी है। इसको आप आलू के साथ पका सकते हो, इसको आप सूखी बना के भी खा सकते हो, तो यू कैन गेट द लॉट्स ऑफ रेसिपी ऑन द यूट्यूब टू। तो आपको सब्जियां इसी तरीके से खानी है। और इससे रिलेटेड आई होप जितनी भी आपकी क्वेरी है मैं इस वीडियो में आंसर दे चुकी हूँ। आगे भी आप लोगों को लगे मैम इस टॉपिक पे आप हमें बताइए, सो डेफिनेटली हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक वो जानकारी जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद।